नमस्कार। आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 और उससे संबंधित हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं इस स्क्रीन पर। अब यहाँ से होते हैं गायब। तो देखो, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। पहला तो देखो आपका है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तीसरा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। चौथा रहेगा आपका विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। और अंत में पांचवा रहेगा पद्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो इसी से संबंधित हम यहाँ पर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लाए हैं। तो चलो बारी बारी से शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा, दिया है कि साहित्य इतिहास का दर्शन किसने लिखा है। तो विकल्प दिए मैनेजर पांडे ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, नीरजा माधव ने और नलिन विलोचन शर्मा। तो सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा। विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली है। विकल्प जयसी को, विद्यापति को, अमीर खुसरो को या भूषण को। तो सही उत्तर होगा विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। प्रश्न नंबर तीसरा, पुस्तक जल्लड़ हतदय चल गज्जन नृप काज पंक्ति किसकी है। विकल्प चंद्रवरदाई की, जगनिक की, दलपत की या फिर नरपतनाल की। तो सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई की। ये चंद्रवरदाई ने लिखी थी। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 4, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। विकल्प हरिहर स्वामी ने, राम सिंह ने, श्रद्धा राम ने या फिर जगनिक ने। तो सही उत्तर होगा श्रद्धा राम ने, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। विकल्प राम सिंह को, पुष्पदंत को, अब्दुल रहमान को या स्वयंभू को। तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। प्रश्न नंबर आता है 6, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं। तो विकल्प दिए 15 खंड हैं, 16 खंड हैं, 17 खंड हैं या 18 खंड है। तो सही उत्तर होगा इसका कुल 18 खंड है। प्रश्न नंबर 7, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। तो मर्यादा, कविवचन सुधा, इंदु या फिर हंस। तो सही उत्तर होगा इसमें बी कविवचन सुधा। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। प्रश्न नंबर 8, रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। तो विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधु ने। उन्होंने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। प्रश्न 9, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक रही, यानी ऐसी कौन सी पत्रिका जिसने छायावाद का सबसे ज़्यादा समर्थन किया। तो विकल्प है माधुरी, सुधा, हंस और मर्यादा। तो सही उत्तर होगा माधुरी, यानी विकल्प ए सही है। प्रश्न 10, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा है। विकल्प जागरण, मतवाला, कर्मवीर या फिर समन्वय। तो सही उत्तर होगा कर्मवीर। अगला प्रश्न नंबर 11, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। तो विकल्प में दिए हैं सन 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी में, क्योंकि 1903 ईस्वी तक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। फिर प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। विकल्प दिए जॉर्ज गिरिसन ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या गारसादा तासी ने। तो सही उत्तर होगा डी गारसादा तासी ने। प्रश्न नंबर 13, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। विकल्प दिए वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका गद्य काल। प्रश्न नंबर आता है 14, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे हैं। तो विकल्प दिए धर्मयुग के, सारका के, लमई के या फिर कथाक्रम के। तो सही उत्तर होगा धर्मयुग की। ये क्या थी, पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है। विकल्प प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रमाणिक, फिर जाली ग्रंथ। तो सही उत्तर होगा अर्धप्रामाणिक, यानी पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रमाणिक अधिक माना गया है। तो प्रश्न नंबर 16, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है। तो दिया है स्वयंभू ने, विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने या चंद्रवरदाई ने। तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो ने। प्रश्न नंबर 17, दिया है कि विशाल भारत में किस रचना के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। तो निराला की, प्रेमचंद, उग्र की,
या फिर फणीश्वर नाथ रेणु की? तो सही उत्तर होगा उग्र की। विशाल भारत जो पत्रिका थी उसमें उग्र की रचनाओं को घासलेटी रचना कहा गया। प्रश्न 18, नागरी पिरचाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के 6वें खंड जिसका नाम है रीत काल के संपादक कौन हैं? तो दिया है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। तो नागरी पिरचाड़ी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित होती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका जो रीत काल भाग है उसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? विकल्प डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नलिन विलोचन। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन। अगला प्रश्न नंबर 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया किस आधार पर किया? तो विकल्प दिया है इसमें प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता पर, परंपरा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें प्रवृत्ति की प्रधानता यानी विशेषता के आधार पर, जिस चीज़ की ज़्यादा विशेषता रही उसी के आधार पर किया। प्रश्न नंबर 21, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? विकल्प राम सिंह, देवसेन, धनपाल या फिर जुएंदु। तो सही उत्तर होगा देवसेन। प्रश्न नंबर 21, नारी निंदा किस समुदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में, रासो संप्रदाय में या नाथ पंथ में? तो नाथ पंथ सही उत्तर। नाथ पंथ के जितने कवि उन्होंने नारी की निंदा की है। प्रश्न नंबर 23, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? तो विकल्प है विद्यापति ने, चंद्रबरदाई ने, अमीर खुसरो ने, गोरखनाथ ने। तो सही उत्तर है सी अमीर खुसरो ने। अगला आता है प्रश्न नंबर 24, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। विकल्प नल सिंह, नरपतनाल, दलपत विजय या मधुकर भट्ट। तो सही उत्तर होगा बी नरपतनाल। अगला प्रश्न नंबर 25, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सबसे अधिक पड़ा? विकल्प दिए हैं कबीर पर, तुलसीदास पर, विद्यापति पर या नानक जी पर। तो सही उत्तर होगा कबीरदास पर। इन पर नाथ संप्रदाय के कवियों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 26, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह के, राजा छत्रपत के, राजा हिम्मत सिंह के या फिर राजा शिव सिंह के? तो सही उत्तर है राजा शिव सिंह के, यानी विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। प्रश्न नंबर 27, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो विकल्प दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 28, चार्ल्स एलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो पृथ्वीराज रासो का, बीसलदेव रासो का, परमाल रासो का या आला खंड का? तो सही उत्तर होगा आला खंड का। प्रश्न नंबर 29, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? यानी जो विद्यापति की पदावली रचना उसमें किस रस की प्रधानता है? शांत रस की या वात्सल रस की या श्रृंगार रस की या फिर वीर रस की? तो सही उत्तर होगा श्रृंगार रस, यानी विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन है। प्रश्न नंबर 30, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। यानी मैथिली हिंदी में गद्य कौन सी रचना लिखी गई? तो विकल्प है वड़रत्नाकर, रावल बोल वेल, पदावली या फिर प्राकृत पैंगलम। तो सही उत्तर होगा वड़रत्नाकर। ये जो हिंदी की मैथिली भाषा है उसमें लिखी गई। प्रश्न नंबर 31, सिद्धों की संख्या कितनी है? 81, 64, 72 या 84? तो सही उत्तर होगा 84। प्रश्न नंबर 32, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? विकल्प है परमाल रासो, बीसलदेव रासो या खुमान रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो सही उत्तर होगा इसका परमाल रासो। अगला प्रश्न नंबर 33, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? विकल्प पृथ्वीराज रासो, पावड़, श्रावकाचार या भरतेश्वर बाहुबली रास। तो सही उत्तर होगा सी श्रावकाचार। अगला प्रश्न नंबर 34, राव सांकृत्यायन का हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? यानी राव सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? लुईपा को या चंद्रबरदाई को या सालभद्र को या फिर सरहपाद को? तो सही उत्तर होगा सरहपाद, और इसी को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वीराज रासो में सबसे अधिक विवादित पक्ष है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, प्रबंधात्मकता या चरित्रांकन? तो सही उत्तर होगा ऐतिहासिकता। यानी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया उसके इतिहास पर क्या विवाद अधिक हुआ।
प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, राव सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके क्या लेखक हैं। प्रश्न नंबर 37, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो विकल्प इस प्रकार है, मिश्र बंधु विनोद में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, शिव सिंह सरोज में या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास? तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 38, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से, प्रयागराज से, जबलपुर से या कोलकाता से? तो सही उत्तर होगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 39, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? विकल्प दिए हंस के, सरता के, सारका के या फिर लमई के? तो सही उत्तर होगा सारका के ये संपादक थे। प्रश्न नंबर 40, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र यादव, विमल साय या प्रेमचंद? तो सही उत्तर होगा राजेंद्र अवस्थी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 41, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। प्रश्न नंबर 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो आरंभिक काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल या वीरगाथा काल? तो सही उत्तर होगा वीरगाथा काल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। प्रश्न नंबर 43, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो विकल्प है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या फिर नगेंद्र ने? तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा। प्रश्न नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? विकल्प दिया है गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल या फिर पूर्व काल? तो सही उत्तर होगा गद्य काल, इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से कहा है। प्रश्न नंबर 45, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? विकल्प दिए पुष्पदंत, स्वयंभू, अमीर खुसरो या फिर धनपाल? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो, ये आदिकाल के सुप्रसिद्ध क्या कवि थे। प्रश्न नंबर 46, आलाखंड किस रासों को कहा जाता है? परमाल रासों को, पृथ्वीराज रासों को, खुमान रासों को या अमीर रासों को? तो सही उत्तर होगा परमाल रासों को। प्रश्न नंबर 47, भवसैय्यद कथा के रचयिता का नाम बताइए। तो विकल्प है पुष्पदंत, सरयपाद, स्वयंभू या फिर धनपाल? तो सही उत्तर होगा धनपाल इसके रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 48, इनमें से कौन सा शब्द शिलाओं पर लिखा है? शिलाओं माने पत्थर पर। चर्यापद या प्रबंध चिंतामणि या राउल वेली या फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण? तो सही उत्तर होगा राउल वेली, इसे क्या शिलाओं पर लिखा है। प्रश्न नंबर आता है आपका 49, इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प बीसलदेव रासो वीरस प्रधान ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासों में वीरस की प्रधानता है, अधिकांश रासों काव्य प्रामाणिक हैं, अधिकांश रासों काव्य अप्रामाणिक हैं? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासों में वीरस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 50, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो विकल्प दिए रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, पद्मावत या फिर साकेत? तो सही उत्तर होगा पद्मावत। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न नंबर 51, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प दिए रैदास की, कबीरदास, दादू दयाल या मलूक दास? तो सही उत्तर होगा मलूक दास। प्रश्न नंबर आता है 52, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? विकल्प पूर्वी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा या फिर ब्रज भाषा? तो सही उत्तर होगा सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा हम साधुओं की भाषा कहते हैं, क्योंकि साधु अलग अलग जगह पर घूमते रहते, इसलिए उन्हें उनकी भाषा कैसी हो जाती है? खिचड़ी जैसी हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 53, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथि में है? तो विकल्प रामायण में, वेद में, पुराण में या फिर महाभारत में? तो सही उत्तर होगा महाभारत में। प्रश्न नंबर 54, हिंदी में कर्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो विकल्प दिए हैं विद्यापति को, नंददास को, सूरदास को या फिर हरियावत को? तो सही उत्तर होगा विद्यापति को, यानी विद्यापति ने सबसे पहले श्री कर्ण को क्या बनाया? अपने विषय बनाया। अगला प्रश्न नंबर 55, सूरदास का जन्म स्थान नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? रुनकता पर, मेरठ में, सी में या फिर मथुरा में? तो सही उत्तर होगा सी ग्राम में। प्रश्न नंबर 56, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई?
1740 में, 1834 में, 1631 में या फिर 1680 में? तो सही उत्तर होगा 1631 में। प्रश्न नंबर आता है 57, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? सतसई किसे कहते हैं? 700 छंदों के समूह को सतसई कहते हैं। तो विकल्प बिहारी ने, मतीराम ने, घनानंद ने या फिर वीरेंद्र ने? तो सही उत्तर होगा इसमें आपका घनानंद ने सतसई नहीं लिखा। प्रश्न नंबर आता है 58, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प दिए मतीराम, जसवंत सिंह, देवदत्त और सेनापति। तो सही उत्तर होगा जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर आता है 59, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई, गोरखनाथ, विद्यापति या कविगंग? तो सही उत्तर होगा कविगंग। प्रश्न नंबर आता है 60, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो दिया राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण दुबे, श्रीधर पाठक या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सही उत्तर होगा श्याम नारायण दुबे। ये बहुत ही फेमस रचना। प्रश्न नंबर 61, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण या फिर जगदीश गुप्त? तो सही उत्तर होगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न नंबर 62, संशय की एक रात किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, नरेश मेहता की, भवानी प्रसाद मिश्र की या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की? तो सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। प्रश्न नंबर 63, सतपुड़ा के जंगल के कवि कौन है? विकल्प दिए धर्मवीर, गिरजा कुमार, माखनलाल या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र इसके कवि हैं। प्रश्न नंबर 64, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा ऐरी, असाध वीड़ा, अंधा योग या हरी घास पर क्षणभर? तो सही उत्तर होगा इसका अंधा योग धर्मवीर भारती की, ये अज्ञेय की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 65, मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की, राघे राघव की, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर नागार्जुन की? तो सही उत्तर होगा ये राघे राघव की, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इसमें चेक कर लेना, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये त्रिलोचन की कविता ये रचना हो सकता है ये गलत भी, चेक जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर आता है 66, रतिनाथ की चाची के रचनाकार कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, निराला, नागार्जुन? तो सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न नंबर 67, द्रौपदी रचना किसकी है? तो विकल्प रामेश्वर शुक्ल की या फिर नरेंद्र शर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रानंदन पंत की? तो सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा की। प्रश्न नंबर आता 68, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अज्ञेय हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, हरवंश राय बच्चन? तो सही उत्तर होगा हरवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर आता है 69, कुकुरमुत्ता पर कविता निम्न में से किसने लिखी है? तो विकल्प दिए निराला जी ने, पंत जी ने, प्रसाद जी ने या महादेवी वर्मा ने? तो सही उत्तर होगा निराला जी ने, ये निराला जी की रचना है। प्रश्न नंबर 70, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक सुभद्रा कुमारी चौहान को, मीराबाई को, महादेवी वर्मा को या ललित दत्त को? तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71, पुष्प की अभिलाषा नाम से प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने? तो सही उत्तर इसका होगा माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न आता है 72, प्रश्न नंबर 72, झांसी की रानी नामक लोक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो विकल्प दिए माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई? तो सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि हर के मुख से बोलो हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, उसी वाली ये उसी कविता की बात कही जा रही है। प्रश्न नंबर आता है 73, तो 73 में दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे पहला प्रौढ़ गद्य लेखक माना है? विकल्प राम प्रसाद निरंजनी को, नाभादास को, गोकुलनाथ को या तुलसीदास को? सही उत्तर है इसमें राम प्रसाद निरंजनी को उन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखक माना। प्रश्न नंबर 74, आलसियों का कीड़ा का रचनाकार कौन है? विकल्प मुंशी सदा शुक्ला, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो सही उत्तर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 75, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो विकल्प दिए हैं पद्माकर के, देव के, भूषण के या फिर सेनापति के? तो सही उत्तर होगा भूषण। जब भूषण की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पालकी में कंधा बुंदेलखंड के शासक ने लगाया था। तो इस प्रकार से ये आपका इकाई नंबर 30 से संबंधित हम कुल 75 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे अगली इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।